एक औरत को अल्लाह के रसूल ने एक कब्र के पास रोते हुए देखा। मुस्लिम शरीफ की हदीस, बैठी रो रही थी। आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा बेटा मर गया। आप वही बैठ गए और उस औरत को समझाने लगे, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, सब्र करो, चलो तुम अपने घर चलो, दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इस बच्चे को तुम्हारी निजात का जरिया बना। नहीं जानती थी कि मेरे पास कौन आदमी बैठ गया। कहने लगी, अरे चल चल उठ, जा जा। आया बड़ा समझाने वाला, तेरा बेटा मरता तब तुझे पता चलता। आगे का जुमला, जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है, चल चल। अल्लाह के रसूल समझ गए, परेशान है, मुसीबत की घड़ी है उसके ऊपर, उठे और चले आए। ऐसे मौके पर डांटना अच्छा नहीं है, ऐसे मौके पर बहस करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरे गम में है। उठ के चले आए। जब अल्लाह के नबी उठ के चले आए, थोड़ी देर वो औरत वहां बैठी, कोई गुजर रहा था, उसने कहा, बहन ये आदमी तुम्हारे पास बैठकर क्या बोला? कहा समझाने आया था, वो क्या जाने मेरे बेटे के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर क्या बीती है। मैंने कहा चल चल। कहा जानती हो तुमने किसको क्या कहा? वो कौन थे? नहीं। कहा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अल्लाह के नबी थे। कलेजे को चोट लगी कि मैंने ये बात अल्लाह के नबी से कह दी। दूसरे दिन आई और आकर कहती है, अय अल्लाह के नबी, बहुत दुख हुआ, बाद में पता चला कि आप हैं। आपने कहा कोई बात नहीं, चलो। कहा नहीं, आपने मुझे कल जो समझाया था, अब मुझे सब्र आ गया है, मैं सब्र करूंगी अपने बेटे के इंतकाल पर। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? दूसरे ही दिन की बात है, आज इंतकाल हुआ, दूसरे ही दिन की बात है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से क्या कहा? अब कोई फायदा नहीं। क्या कहा? अब कोई फायदा नहीं है। इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो वो है जो पहले वक्त में मुसीबत के फौरन वक्त किया जाए, मुसीबत आते ही फौरन सब्र किया जाए, उसी वक्त सब्र है। 2, 3, 4 दिन के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है, अगर बाद में तुम्हें सब्र आ रहा है तो कुछ अब कोई फायदा नहीं है। सब्र तो वही था जब तुम्हें कल मुसीबत पहुंची, और कल ही तुम सब्र करती तो कल फायदा पहुंचता, अब कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों, 2-3 दिन के बाद अगर हमने सब्र किया तो कोई फायदा नहीं। सोचिए, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र वो है जो मुसीबत पहुंचते ही सब्र किया जाए, उसी वक्त किया जाए। जरूरी नहीं कोई इंतकाल कर जाए तभी पढ़ा जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता चला हमारे घर में 5-6 लाख की चोरी हो गई, आप पढ़ सकते हो इन्ना लिल्लाहि, ये भी तो मुसीबत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उस वक्त ये भी कह दो अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, भाई लाखों की चोरी हो गई, ये भी तो एक मुसीबत है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। पढ़िए। लाइट भी चली जाती है, जब लाइट चली जाए तब भी आप पढ़ सकते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन यहां अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती मत पढ़िए, क्योंकि लाइट का जाना ये कोई मुसीबत नहीं है। ठीक है, अचानक चली गई है, आपके पास मोबाइल है, टॉर्च है, ट्यूबलाइट है, घरों में बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर लगा हुआ है, अब ये कोई मुसीबत नहीं। उस मुसीबत को आप फौरन दूर भी कर सकते हो, या चिराग भी जला सकते हो, लालटेन भी जला सकते हो, मरकरी भी जला सकते हो, लेकिन हाँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ सकते हो, ये जायज है। कोई अचानक कोई और खबर सुनी है और वो दर्दनाक खबर है तो आप पढ़ सकते हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फला गाड़ी, 2 गाड़ियां टकरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आप पढ़ सकते हो। लेकिन जब कोई मुसीबत सुनो और देखो कि ये मुसीबत है और वाकई मुसीबत ऐसी है कि हमारा नुकसान ज्यादा है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हो अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। और मौत से बड़ी मुसीबत कोई नहीं, और उस वक्त ये पढ़ने की जरूरत है कि अल्लाह इस मुसीबत में हमें अजर अता फरमा, अच्छा बदला दे, और मुझे इससे बेहतर बदला अता फरमा। मैं भौंक नहीं रहा हूं, एक दुआ सिखला रहा हूं, और ये सबके साथ होता रहता। कौन है कि जिसके रिश्तेदार इंतकाल नहीं करते? कौन है?